देखो इस बेशरम लड़की को। शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा कि तुझे मैं इस बच्चे को मेरा नाम दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस कटर का कीड़ा है ये बोलते वो गुस्से में अनिका की ओर आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। तभी तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ आए और वह अपना बैलेंस खो बैठा, लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका की बातें सुनकर जितना ज़्यादा हर्ट थी उतनी ही ज़्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदत थी, मगर उसे अब इस बात पर कुणाल से ज़्यादा खुद पर गिना रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे बच्चे का ख्याल आते ही ना जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों चौंक थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई फिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोली। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा यकीन करो, अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा कि जैसे किसी बड़े बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी हो और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपनी पीठ के बल गिरी और बेहोश होती आंखों से उसने पास दौड़ कर आ रहे थे। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया, लेकिन ये सब देखकर भी कुणाल वहीं खड़ा बेशर्म और बेसुध बनकर रम के घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो ने मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसके 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े सरल तरीके से सोचा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम्हारे कोई डैड नहीं है? इस पर रिया जवाब देती,